शुरू करें। सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल जी के दिल्ली सरकार के कामों को देखते हुए एमसीडी के चुनाव में एक बड़े सपने और उम्मीद के साथ दिल्ली को एक साफ सुथरा शहर बनाने की उम्मीद के साथ, जन आकांक्षाओं को पूरा करने की उम्मीद के साथ केजरीवाल जी को एमसीडी में भारी समर्थन के साथ जिताया। आम आदमी पार्टी को भारी समर्थन के साथ जिताया। और आपने देखा होगा कि किस तरीके से तमाम जद्दोजहद के बाद, तमाम कोशिशों के बाद भी भारतीय जनता पार्टी अपने साजिशों में, अपने प्रयासों में सफल नहीं हो पाई जो मेयर के चुनाव में करना चाहती थी। और डॉक्टर सेली ओबराय जी, हमारे साथी आले मोहम्मद इकबाल साहब, इन दोनों ने मेयर का चुनाव जीता, अच्छे मतों से जीता, अच्छे ढंग से काम किया जितना भी समय इन लोगों को मिला। 26 तारीख को फिर से मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव होना है। पार्टी के शीर्ष नेता, दिल्ली के मुख्यमंत्री, पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी ने तय किया है कि मेयर पद के लिए 26 अप्रैल को होने वाले चुनाव में डॉक्टर सेली ओबराय जी फिर से हमारी प्रत्याशी होंगी और डिप्टी मेयर पद के लिए आले मोहम्मद इकबाल साहब ये हमारे प्रत्याशी होंगे। तो डिप्टी मेयर और मेयर जो अभी तक थे वो आगे भी होंगे और जैसे पहले जीत दर्ज की ऐसे इस बार भी भारी मतों से ये लोग चुनाव में जीतेंगे। 26 अप्रैल को चुनाव प्रस्तावित है। तो ये शुभ समाचार दिल्ली के लोगों को, मीडिया को देना था कि केजरीवाल जी ने और आम आदमी पार्टी ने तय किया है कि अगला जो टर्म होगा मेयर और डिप्टी मेयर का डॉक्टर सेली ओबराय और डिप्टी मेयर के लिए आले मोहम्मद इकबाल, ये हमारे प्रत्याशी होंगे। आज ही इन लोगों का नॉमिनेशन है, तो नॉमिनेशन आज ही ये लोग फाइल करेंगे। और जैसा मैंने आपको कहा कि बहुत अच्छे ढंग से इन लोगों ने सीमित समय में अपना काम करके दिखाया है, अपनी योग्यता का परिचय दिया है और दिल्ली वालों की बहुत थोड़े समय में ही जो सेवा कर सकते थे इन्होंने किया है। इसी के आधार पर केजरीवाल जी ने और पार्टी ने तय किया है कि ये लोग फिर से हमारे मेयर डिप्टी मेयर के प्रत्याशी होंगे। क्या लगता है बीजेपी पे जिस तरह के आरोप पिछली बार आपने लगाए थे और जो हमने देखा सदन के भीतर, उस तरह की स्थिति पर आप क्या कहेंगे? देखिए, बीजेपी एक ऐसी पार्टी है, वो इस देश के लोकतंत्र को हर स्तर पे खत्म करना चाहती है। यानी अगर गांव की प्रधानी भी ये लोग हार जाए तो उसमें कोई भी कोशिश करते हैं कि कैसे हम इस सीट पे अपना कब्जा करें। तो एमसीडी में दिल्ली की जनता ने हरा दिया, वो चीज उनको बर्दाश्त नहीं हो रही थी। 15 साल तक लगातार उनकी लूट चली यहां पे। अब वो लूट पे रोक लग गई जब केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी की इतनी भारी जीत हुई। तो इसलिए बौखला कर वो एमसीडी के मेयर का पद छोड़ना ही नहीं चाह रहे थे। 3 बार झगड़े किए, लड़ाई की, हंगामे किए, हिंसक प्रदर्शन किया हाउस के अंदर। आप लोगों ने देखा होगा, वो सारा कुछ कैमरे पे कैद है। तो लेकिन हमारे जितने भी पार्षद थे मजबूती से खड़े रहे और उन्होंने वोट दिया डॉक्टर सेली ओबराय को भी और आले मोहम्मद को भी। दिल्ली विधानसभा का सत्र है, कल एलजी ने भी इस पर आपत्ति जताई, लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि विधानसभा का इस्तेमाल आप गालियां देने के लिए करते हैं। एलजी को तो पहली बात कोई अधिकार ही नहीं आपत्ति दर्ज कराने का। विधानसभा में चुन के एलजी ने भेजा है, दिल्ली की जनता ने भेजा है। विधानसभा का सत्र कब बुलाना है, नहीं बुलाना है, ये एलजी तय करेगा। ये विधानसभा अध्यक्ष तय करते हैं। पहले भी विधानसभा का सत्र जब चाहा बुलाया गया है, बुलाया गया। कैबिनेट के मंजूरी के बाद सत्र बुलाया जा रहा। आप लोग जो कहते रहे तो का दुरुपयोग हो रहा है, उस मुद्दे पे चर्चा होगी। बीजेपी कह रही है कि आप मिसयूज कर रहे हैं विधानसभा के स्पेस का। देखिए, ऐसा है कि
अगर इस देश की जांच एजेंसियां सरकारों को गिराने के लिए काम करेंगी तो उसकी चर्चा विधानसभा और लोकसभा में नहीं होगी तो कहां होगी? अगर इस देश की जांच एजेंसियां नरेंद्र मोदी जी के इशारे पर जांच करेंगी तो आप मुझे बताइए कि उस पर चर्चा अगर विधानसभा में, सदन में और राज्यसभा लोकसभा में नहीं होगा तो कहां होगा? ईडी के बारे में मैंने बताया तो आपको डिटेल। ईडी ने कहा 14 फोन मनीष सिसोदिया ने तोड़ दिए, डिस्ट्रॉय कर दिए, और उसी के आधार पर माननीय न्यायालय ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका रद्द कर दी। इतना बड़ा झूठ ईडी बोल रही है, इतना बड़ा झूठ। अब बताइए इसकी चर्चा होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? एक राज्य के शिक्षा मंत्री को, एक उप मुख्यमंत्री को उठा के आपने जेल में डाल दिया झूठे बयान के आधार पर। 6 लोग अब तक लिखकर दे चुके हैं न्यायालय में, उसका भी सच मैंने उजागर किया था कि भाई हमसे दबाव बनाकर जबरन बयान लिया गया। इसकी चर्चा विधानसभा में, लोकसभा में, राज्यसभा में नहीं होगी तो कहां होगी? मैंने तो खुद ईडी के मिसयूज का मामला देश के संसद में उठाया, राज्यसभा में उठाया तो बंद कर दो राज्यसभा। एलजी साहब को बोलो जाके राज्यसभा भी बंद करना। मैंने उठाया था ईडी के मिसयूज का मामला, उनके 3000 छापेमारी में 0.5% कन्विक्शन रेट का, और मुझे प्रिविलेज कमेटी का नोटिस मिला है, मैं वहां सारे साक्ष्य दे रहा हूं ईडी किस तरीके से मिसयूज करती है अपने पावर का। तो अब मैं चाहूंगा कि हाँ बताएं। सवाल और था, विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं, कांग्रेस के साथ खड़े भी दिखते जब राहुल गांधी के खिलाफ कुछ होता है। अजय माकन ने सीधे तौर पर मुख्यमंत्री पे हमला बोला है, भ्रष्टाचारी बताया, राहुल उसी पैसे को इस्तेमाल अपने खिलाफ करते हैं, तो ये उनकी कथनी करने में अंतर नहीं दिख रहा है? देखिए, एक तरफ कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे जी अपना समर्थन देते हैं फोन करके अरविंद केजरीवाल जी को, दूसरी तरफ उनके पार्टी के नेता अजय माकन लेख लिख रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी आपस में संवाद नहीं करती या बातचीत नहीं करती या इतनी कंफ्यूज है, या क्यों ये जानबूझ के कर रहे हैं? अजय माकन का बीजेपी से क्या रिश्ता है, बीजेपी से उनकी क्या साठगांठ हुई है, ये तो वही बता सकते हैं। जब उनकी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल जी को समर्थन दे रहे हैं, तो वो अगर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ लिख रहे हैं, आम आदमी पार्टी के खिलाफ लिख रहे हैं, तो निश्चित रूप से बीजेपी से कोई साठगांठ हुई होगी उनकी। एक छोटा सवाल और है, एक और सवाल है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है जातिगत जनगणना को लेकर। कल ही कर्नाटक में एक सभा में राहुल गांधी ने कहा कि 2011 में जो कास्ट सेंसस हुआ था उसके आंकड़े जारी किए जाए। देखिए, जाति जनगणना होनी चाहिए, पूरे देश में सारे विपक्षी पार्टियों की मांग है। बिहार में नीतीश जी और तेजस्वी जी मांग कर रहे हैं, स्टालिन जी तमिलनाडु में मांग कर रहे हैं, जाति जनगणना होनी चाहिए। उससे भाग क्यों रहे हैं लोग? क्योंकि मैं बता रहा हूं ना आपको, मैं तो बार बार इस बात को कहता हूं, ये वो पार्टी है जिसकी मातृ संस्था आरएसएस ने 97 वर्षों में एक भी दलित और पिछड़ा वर्ग का अपना प्रमुख नहीं बनाया। 97 ईयर्स की हिस्ट्री में, 97 वर्षों के इतिहास में एक भी दलित और पिछड़ा आरएसएस का प्रमुख नहीं है। तो जिसकी मातृ संस्था ही दलितों और पिछड़ों को सम्मान नहीं देती है, उनकी एंट्री बैन है, वो जाति जनगणना कैसे कराएंगे? तो इनकी मानसिकता की वजह से ऐसा है। सर, आरएसएस का भी जिक्र किया, मोहन भागवत एक बयान दिया, उसने कहा कि जब समाज से लोग भरोसा खो देते हैं तो मिस्टरी फायदा उठाते हैं, धर्मांतरण होता है, ये बयान दिया उसने। तो समाज से भरोसा क्यों खो रहा है उसको उनको देखना चाहिए, उस पर आत्मचिंतन करना चाहिए। समाज भरोसा क्यों खो रहा है, क्या कारण है उसके? डॉक्टर सैली ओबराय जी और आले मोहम्मद जी भी अपनी बात रखते हैं। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का, जिन्होंने एक बार दोबारा और पुनः मुझे मेयर कैंडिडेट नॉमिनेट किया। दिल्ली की जनता ने बड़ी उम्मीदों के साथ आम आदमी पार्टी को नगर निगम में चुना है,
और बहुत से सपने हैं दिल्ली की जनता के, एक साफ सुथरी दिल्ली देखना चाहते हैं, स्वच्छ दिल्ली देखना चाहते हैं। और मैं पूरा आश्वासन देती हूँ माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का कि जो सपने दिल्ली की जनता के हैं, जो उम्मीदें दिल्ली की जनता को हमने दिखाई हैं और जो विजन है माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की दिल्ली को लेके, नगर निगम को लेके, उस उम्मीदों पर, उन सभी उम्मीदों पर मैं पूरी तरह से खरी उतरूंगी और जैसे अब तक ईमानदारी से और मेहनत से काम करती आई हूँ, वैसे ही आने वाले टाइम में उसी मेहनत और ईमानदारी से अपने काम को करूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे मोहम्मद जी। साथियों, सबसे पहले आप अपने दिल्ली के मुख्यमंत्री आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं कि फिर से मुझको और शैली ओबराय जी को फिर से एक मौका दिया, दिल्ली नगर निगम का इस एक अहम जिम्मेदारी हमको दी। बड़े भाई और हमारे राज्यसभा सांसद संजय सिंह साहब का धन्यवाद। दिल्ली की जनता ने जो हमको एक मजबूत मैंडेट दिया है नगर निगम के अंदर, जैसे उसने दिल्ली सरकार के अंदर विधानसभा में दिया, ऐसे ही एमसीडी के अंदर हमको एक मजबूत मैंडेट दिया है। जो केजरीवाल साहब ने 10 गारंटीज हमको दी हैं, हमने उस तकरीबन इस 40 दिन के अंदर जो हमको मिले, लगभग 40 दिन, इसके अंदर उसको एक मजबूती के साथ एक रोड मैप तैयार करा है। हम दिल्ली की जनता को एक ऐसी राजधानी बना के देंगे, चाहे उसमें दिल्ली सरकार हो और दिल्ली नगर निगम हो, कि जिसके चर्चा पूरी दुनिया के अंदर होंगे। और दिल्ली नगर निगम को एक नंबर 1 नगर निगम अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व के अंदर बनाने का हम काम कर रहे हैं। प्रयास के साथ साथ मजबूती के साथ हमने रोड मैप बनाया है। आने वाले पूरे 1 साल बाद हम आपके साथ इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के दिल्ली की जनता को भी बताएंगे, आपको भी दिखाएंगे कि जो काम पिछले 15 साल नहीं हुए, वो आम आदमी पार्टी के अंदर अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व के अंदर हम लोग एक साल के अंदर, आने वाले 1 साल के अंदर उन 10 गारंटीज को लेके गली गली कूचे कूचे दिल्ली के 250 वार्डों के अंदर काम करने की हम तैयारी कर रहे हैं। मैं इसी के साथ साथ अपनी पार्टी का और शीर्ष नेतृत्व का माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का दिल से धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। हाँ, एक बार इधर देख लीजिएगा, इधर सामने भी देख लीजिए। थैंक यू सर। सर इधर एक बार देख लीजिएगा प्लीज। अरे सर, प्लीज फोटो तो काम आएगी। थैंक यू।